तो दोस्तों, आज की कहानी पक्की वाली मसालेदार है। एक अमीर बाप और उसकी बिगड़ी हुई औलाद और उसकी स्टेप सिस्टर की लव स्टोरी, जिसमें घर वालों से छुप के होता है फुल ऑन कांड। तो कहानी शुरू होती है नोआ से। वो अपनी माँ रफ़ीला के साथ उनके नए सुपर रिच बॉयफ्रेंड विलियम के घर शिफ्ट हो रही है। नोरा के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और अब उसकी मॉम की शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी को लेकर बिल्कुल खुश नहीं दिखती। उस अमीर बाप की बेटी बनना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। रफ़ीला उसको समझाती है कि बेटा, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सपोर्ट चाहिए। वो जानती है कि नोआ अपने बॉयफ्रेंड डैन से दूर जा रही है, लेकिन वो उसे प्रॉमिस भी करती है कि वहाँ पर उसे काफ़ी सारे नए दोस्त मिलेंगे। नोआ मानती है या नहीं मानती हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो विलियम आकर उनका बहुत गर्म दिल से स्वागत करता है। लेकिन नोआ का एटीट्यूड ही अलग है। वो ढंग से बात भी नहीं करती। रफ़ीला उसे घर दिखाने ले जाती है जो फुल ऑन लग्जरियस है भाई, पर नोआ को ये सब एकदम बेकार लगता है। रफ़ीला जब उसे उसका खूबसूरत रूम दिखाती है और बताती है कि विलियम ने नोआ के पसंद की चीज़ों से इसे सजाया है, नोआ को ये रूम ठीक लगता है। फिर उसकी मॉम उसे निक के बारे में बताती है, जो विलियम का बेटा है और नोआ का स्टेप ब्रदर। नोआ उसके बाद बालकनी में जाती है तो उसे एक लड़का दिखता है, पर उसका फेस उसे क्लियरली दिखता नहीं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का कॉल आता है। बात करते करते वो किचन में जाती है और अचानक वहाँ पर निक को देखकर डर जाती है। उसका फ़ोन गिर जाता है भाई। जब वो फ़ोन उठाती है तो कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगता है। वो निक के पीछे जाती है और डर से छिप जाती है। एक बर्तन उठा लेती है और निक को थ्रेटन करती है, अगर इस डॉग को चुप नहीं करवाना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निक हंसकर बोलता है, ए पागल होगी क्या लड़की, ऐसा करेगा तो वो तेरे पे अटैक कर देगा। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। नोआ गुस्से में बोलती है, हाँ अच्छा तो है, लेकिन कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। बेटी फ़ोन पर ये सब सुन चुकी है। वाह बेटी। वो पूछती है, स्टेप ब्रदर कैसा लगा? नोआ बोलती है, मैंने उसे देखा ही कहा। कुछ होने लगा है। रात को सब लोग बाहर डिनर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। नोआ बड़े सुंदर से कपड़ों में आती है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं। रास्ते में नोआ को अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है। तभी निक अपनी कार फुल स्पीड में उनके साइड में लेता है और फिर ओवरटेक करके निकल जाता है। डिनर पर पहुंचकर नोआ बातों बातों में निक को चिढ़ाने और इंसल्ट करने लगती है, पर निक कूल रहता है। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है और वो वहाँ से जा रहा है। जाते जाते नोआ को आँख मार कर बोलता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी बहना। निक के डैड उसे नोआ को घर ड्रॉप करने को कहते हैं और ध्यान से ड्राइव करने को बोलते हैं। आगे क्या होगा, निक फुल स्पीड में चला रहा है। दोनों कार के अंदर है, लड़ रहे हैं। बातों बातों में निक की मॉम के बारे में नोआ कुछ बुरा बोल देती है। ये सुनकर भाई निक को गुस्सा आ जाता है। वो कार रोकता है, नोआ को बीच सड़क पर उतार कर चला जाता है। क्या लेवल की बेइज्जती है यार। थोड़ी देर बाद नोआ को मारियो मिलता है। ये निक का दोस्त है। वो एक पार्टी में जा रहा है। नोआ को पता चलता है कि निक भी उसी पार्टी में आने वाला है। नोआ कहती है, मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। आहा, दोस्तों आगे क्या होने वाला है आप तो समझ ही सकते हो। पार्टी में जाकर नोआ देखती है कि निक को एक के बाद एक लड़की आकर किस कर रही है। अरे निक के मज़े ही अलग है। वो गुस्से में निक के पास जाकर ज़ोर से एक पंच मारती है और चिल्लाती है कि उस सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ अय्याशी क्यों मना रहा है बहुत। नोआ उसे धमकी देती है कि वो उसके डैड को उसका राज बता देगी। निक उसे ध्यान से रहने को कहता है और धमकी भी देता है कि उसे ये सब से कोई मतलब नहीं। जब नोआ पूछती है कि वो लड़कों के साथ इतना फ्लर्ट क्यों करता है, आई मीन लड़कियों के साथ, निक वैसा नहीं है दोस्तों, तो निक फुल अकड़ में कहता है, लड़कियां खुद मेरी तरफ आती है। इसी बीच वो नोआ को बहुत करीब ले आता है। नोआ दूर ढकेल के उसे बोलती है, ए ज़्यादा जाना मत बच। वहाँ रोनी नोआ से बात करता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। एक घूंट पीने के बाद नोआ को अजीब लगता है। निक तुरंत आकर रोनी को धक्का मारकर गिरा देता है, पर नोआ उसे चिढ़ाने के लिए वो ड्रिंक फिर से पीने लगती है। निक गुस्से में वो ड्रिंक गिरा देता है और बताता है कि ये लोग ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते हैं, पागल लड़की, तुझे समझ नहीं आता क्या। निक उसे लेकर घर चला जाता है। कार में नोआ को फुल ऑन नशा चढ़ चुका है। वो निक के बारे में नॉटी नॉटी बातें कर रही है। निक उसे चुप रहने को कहता है,
घर पहुंचकर निक उसे गोद में उठाकर उसके रूम में सुला देता है। निक के मन में गंदे ख्याल आते तो है, पर वो हिम्मत करके खुद को कंट्रोल कर लेता है। नशे में सोई हुई नोआ, उसको भयंकर सपने आने लगते हैं जिनमें उसे उसका सरफिरा बाप उसकी मॉम को टॉर्चर करते हुए दिखता है और मॉम नोरा को छुपा देती है। सुबह जब नोआ निक से पूछती है कि रात को उनके बीच में क्या हुआ था, तो निक उसे परेशान करने के लिए बोलता है, रात को हमारे बीच तो बहुत कुछ हुआ था। नोआ फिर रिलैक्स फील करने के लिए बीच पर जाती है जहाँ वो जोना से मिलती है। थोड़ी देर बाद निक अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग के लिए आता है। जब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है, नोआ छुप कर उसे देख रही थी और उसके मन में भी रोमांटिक ख्याल आने लगे थे। उसे पता चलता है कि निक रात को अंडरग्राउंड कार रेस में जा रहा है। रात को रेस शुरू होती है। निक और रॉनी के ग्रुप में ज़बरदस्त रेस। नतीजा क्या होगा दोस्तों? निक हमारा हीरो है और हीरो हार कैसे सकता है? निक हर साल की तरह रेस जीत जाता है। सेलिब्रेशन चल रहा है। तभी नोआ को उसका बॉयफ्रेंड डैन किसी और लड़की को किस करते हुए दिखता है। नोआ को बहुत गुस्सा आता है। डैन को चिढ़ाने के लिए वो भी पार्टी में एक लड़के को किस करके फ़ोटो क्लिक करने लगती है। ये होते हुए निक देखता है। अपना भाई कैसे सहेगा भाई। निक आकर उस लड़के को भगा देता है, लेकिन नोआ का फ़ोन देखकर सब समझ जाता है। निक उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ किस करते हुए फ़ोटो दिलवा दूँ तो तुम यहाँ से घर चलोगी? नोआ इस बात पर क्या कहेगी? नोआ भी हामी भर देती है भाई। निक उसे बहुत ही हॉट तरीके से किस करता है और नोआ वो फ़ोटो ले लेती है, पर निक उसे कार में बिठाकर अपने दोस्त को ड्रॉप करवाने को बोलता है और ख़ुद दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने लगता है। नोआ वो फ़ोटो डैन को भेजकर उसे चिढ़ाती है और गुस्से में खुद की कार स्टार्ट करके रेस लाइन में आ जाती है। रॉनी वहाँ आता है और निक को चैलेंज करता है, पर वहाँ नोआ को देखकर हैरान हो जाता है। नोआ कहती है, मैं रेस कर सकती हूँ। और क्या, रेस शुरू हो जाती है। टक्कर की रेस नोआ और रॉनी के बीच। इसमें नोरा जीत जाती है दोस्तों। सब खुश हो जाते हैं, पर रॉनी हारने पर भड़क जाता है और निक से लड़ने लगता है। बोलता है कि उसने रूल्स तोड़े हैं, इसलिए वो खुद जीत गया है और निक को हारने की वजह से पैसा और कार दोनों देना पड़ेगा। नोआ रॉनी से लड़ने लगती है, पर निक उसे वहाँ से ले जाता है। तभी रॉनी नोआ को गंदी गाली देता है। निक ये सुनते ही गुस्से में पागल हो जाता है और रॉनी को मारने लगता है। दोनों ग्रुप में फुल ऑन लड़ाई शुरू हो जाती है। नोआ डर कर नीचे बैठ जाती है। निक का दोस्त उसे निक की कार में बिठाता है और थोड़ी देर में निक भी आकर वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। 4 दिन बाद पता चलता है कि निक गायब था, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने गया था, जिसे सैडली कैंसर है। निक उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। इधर नोआ और उसके पेरेंट्स विलियम की सक्सेस पार्टी से वापस आते हैं। निक पार्टी में नहीं आया था। नोआ अकेली टीवी देख रही थी। तभी निक घर आता है। दोनों पास आते हैं, बातें करते हैं और किस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो कंट्रोल खोने लगते हैं और निक कहता है, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर रफ़ीला आ जाती है और निक को उसके डैड से पार्टी में ना आने के लिए बात करने को कहती है। अगली सुबह नोआ कार वॉश करते हुए निक को फ्लर्ट करने के लिए पानी से खुद को भिगोती है। निक ये देखकर हंसता है। तभी नोआ की मॉम डैन को मिलवाने ले आती है। नोआ डैन से नफरत करने लगती है, इसीलिए वो उसे किस तक नहीं करती। निक पूल में नहा रहा था। नोआ उसे बात करने जाती है और निक उसे पूल में खींच लेता है। अब दोनों के बीच अजीब कनेक्शन बनने लगता है। दो भीगे लवर्स इन द वाटर। जब भी वो पास आते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो पूल में चुपके से किस करने लगते हैं। डैन ये सब चुपके से देखकर हैरान हो जाता है, पर निक के दोस्त उसे बहाना करके रोक ले। अगले दिन निक कहीं जा रहा था, तभी रॉनी उसे फिर मिलता है। नोआ के बारे में ख़राब कमेंट्स करता है। निक को गुस्सा आता है। अगले सीन में निक के चेहरे पर चोट के निशान लग जाते हैं। लगता है कि उनके बीच में फ़ाइट हुई थी। निक पूल के पास खड़ा था और सोई नोआ के पेट पर एक निशान देखता था। उसे वो देखने लगता है।
तभी नोआ की आँख खुल जाती है और उसे डैन समझकर वो ज़ोर से पंच कर देती है, जिससे निक की नाक से खून आने लगता है। नोआ माफ़ी मांगती है, बताती है कि उसे लगा कि डैन उसे परेशान कर रहा है। यहाँ फिर दोनों करीब आते हैं, तभी डैन वहाँ आ जाता है और उन्हें देख लेता है। नोआ डैन से कहती है, ये किसी को मत बताना और कल चले जाना। डैन चला जाता है। नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ फाइट लग जाते हैं। अंदर जाने से पहले दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। अब कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो रहा है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। अब कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो रहा है। तभी निक के दो दोस्त वहाँ आते हैं और उन्हें देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे वार्न करता है, वो तेरी स्टेप सिस्टर है और तू जो कर रहा है ना बहुत गलत है। निक फाइट करने जाता है। नोआ उसे मना करती है क्योंकि ये लड़ाई उसे पसंद है। निक नहीं मानता और फाइट करने लगता है। घमासान फाइट होती है। निक क्या होगा, वह चौथ निक फिर से जीत जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसका दोस्त नोआ को किस कर रहा है। निक ये देखकर गुस्से में आ जाता है। वो उसे धक्का देकर भगा देता है और नोआ को हिदायत देता है कि किसी को करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक की फाइट से नाराज़ थी और कहती है, हमारे बीच अब कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे बात मत करना। दोनों दूर हो जाते हैं। काफ़ी दिन दूर रहते हैं पर एक दूसरे को मिस भी करते हैं। उन्हें समझता नहीं है कि ये अजीब रिश्ता उन्हें कहाँ ले जा रहा है। एक दिन निक के डैड उसे बड़ा राज बताते हैं। नोआ के डैड जोनास जब जेल से बाहर आ गए हैं। जोनास बहुत टॉर्चर करता था और नोआ के जिस्म पर चोट के निशान भी उसी ने दिए हुए हैं। जोनास सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही गया था। अब वो कभी भी उन पर अटैक कर सकता है, इसीलिए निक को हर वक्त नोआ का ख्याल रखना है। ये सुनकर निक को लगता है कि भाई बंदी के साथ कुछ गलत तो नहीं होने देंगे। नोआ एक पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। निक उसे ढूंढ रहा था। क्लब में निक की एक दोस्त मजाक में नोआ को अलमारी में बंद कर देती है। नोआ को भयंकर पैनिक अटैक आता है क्योंकि बचपन में उसका बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद करता था। निक आकर अलमारी से उसे निकालता है और उसे घर ले जाता है। इस डरावने इंसिडेंट से नोआ इतनी डर जाती है कि वो निक को अपने पास रहने को कहती है। मुश्किल से निक खुद को कंट्रोल करता है और उसके रूम में रात बिता देता है। जब सुबह निक रूम से जाने वाला ही होता है तभी विलियम्स वहाँ आ जाता है और दोनों को एक साथ देख लेता है। दोनों घबरा जाते हैं। विलियम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक नोआ को अपनी बहन मैगी से मिलवाने ले जाता है। वापस आते हुए वो कार रोक देते हैं और दोनों बहुत टेंशन में, डैड ने उन्हें देख लिया था। नोआ कहती है, हमारे डैड अब हमें एक साथ नहीं रहने देंगे, शायद ये हमारी आखिरी रात है। ये सुनकर निक उसे पैशनेटली किस करता है और फाइनली दोनों खुद पर पूरा कंट्रोल खो देते हैं। दोनों समंदर किनारे चले जाते हैं। एक आखिरी रात जो वो हमेशा के लिए याद रखेंगे, उसे सुहानी बनाते हैं। फिर निक नोआ से कहता है, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। लेकिन नोआ मना कर देती है। कहती है, मेरी मॉम को इतने सालों बाद अच्छी लाइफ मिली है, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। दोनों घर जा रहे हैं तभी निक शॉप से कुछ लेने रुकता है। इसी बीच रॉनी आता है और नोआ को बेहोश करके किडनैप करके ले जाता है। निक बाहर आता है और नोआ को गायब देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ पर है, वो खतरे में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और निक पहचान लेता है कि ये सारी करनी उस रॉनी की है, उसी ने किडनैप किया है। लेकिन असल में रॉनी ने ये काम नहीं किया। इस कांड के पीछे मास्टरमाइंड होता है जोनास, मतलब नोआ का बाप। उसने रॉनी को हायर किया था। जोनास रफीला को कॉल करता है और $1 मतलब $1 मतलब $1 लाख कैश मांगता है। और ये देने के लिए जब विलियम निकलती है तो विलियम और रफीला के साथ पुलिस भी होती है जो भेस बदल कर जाती है। निक को कार में याद आता है कि इंश्योरेंस ख़त्म होने तक कार में एक ट्रैकर लगा होता है। पुलिस तुरंत रॉनी की कार को ट्रैक कर लेती है। जोनास को पता चलता है कि वो ट्रैक्ड है तो वो नोआ को साथ लेकर भागने लगता है। निक देखता है कि नोआ वो कार चला रही है लेकिन जोनास के गन पॉइंट पर। निक भी कार का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते एक जगह नोआ गाड़ी रोक देती है। जोनास नोआ के सर पर गन रखता है। निक और नोआ एकदम आमने सामने, दोनों कार तेज़ी से ड्राइव करते हैं और जब
एकदम करीब आते हैं तो दोनों कार में हैंड ब्रेक लगाकर नीचे झुक जाते हैं। तभी निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनास को शूट कर देती है और जोनास की डेथ हो जाती है। नोआ की मॉम उसे मिलकर बहुत खुश होती है। कहानी के एंड में निक छुपके से नोआ के रूम में जाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों बहुत खुश हैं और अब जब भी वो पास आते हैं वो खुद को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। लेकिन नोआ और निक के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि उन्हें निक और नोआ के रिश्ते को किसी भी तरह ख़त्म करना होगा। अब इसी बड़े ट्विस्ट के साथ ये अमेजिंग लव स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो तो देख ली, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगली बार अगली कहानी के साथ मिलते हैं।